नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, जय माता दी, जय पीर बाबा जी की। दोस्तों, मैं आपका रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग से यूट्यूब चैनल से आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज के समय में लोग ज़्यादातर किसी की मतलब हाई प्रोफाइल देख के उससे चिढ़ने लग जाते हैं और उसका बुरा करने लग जाते हैं। तो उससे उसको नुकसान पहुंचा देते हैं और उसका कोई इलाज नहीं होता दोस्तों। और उसको पता ही नहीं लगता, वो ऐसे सोचता है मुझे डिप्रेशन हो गया, मैं गरीब हूँ, ये है वो है। पर एक टाइम ऐसा आता है वो सही होता है, पर उसकी ज़िंदगी में उसके बाद दुख तकलीफ़ें बहुत हो जाती हैं। इसका निजात पाने के लिए मैं जो आपको दो तीन चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको ज़्यादा ही तकलीफ़ है, आप मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हो। मैं आपको इसमें पहले बता दूं कि अगर किसी को सपने आते हैं या कोई ऐसे लगता है मेरे को परछाई दिख रही है, या उसको स्लीपिंग पैरालाइज आते हैं, जैसे कि हिंदी में बोल देते हैं उसको, कि आंखें अपना देख रही हैं, शरीर नहीं हिल रहा, ना मुंह से जबान से कुछ बोला जा रहा है, चीज़ खड़ी हो गई आपके सामने, वो कुछ बोल रही है। अगर ऐसा कुछ दिखता है, और दूसरा, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, और तीसरा आपके पास पैसे नहीं टिकते, कुछ भी हो जाए पैसे कहीं से भी नहीं आते, बस जाते जाते ही जाते हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, आपके घर में कलेश रहता है, मतलब बहुत ही बुरे हाल हैं। तो इसके लिए मैं आज आपको बता दूं कि आपको करना क्या है और ये चीज़ें होती कैसे हैं। ये चीज़ें दोस्तों दरअसल ये होती नहीं है, ये करवाई जाती हैं किसी ना किसी के थ्रू में। आपका नज़दीक वाला होगा, दूर वाला तो हो ही नहीं सकता, आपका नज़दीक वाला होगा जो आपसे चिढ़ से बैठा होगा कि मैं इसका दुनि तहस नहस कर दूं। क्यों? क्योंकि जो लोग मीठे होते हैं वो ही बाद में कड़वे होते हैं, और जो लोग कड़वे होते हैं वो मीठे होते हैं अंदर से। कभी मेरी बात ध्यान से रखना, ठीक है? मेरे को 12 साल हो गए हैं, मेरे को सब पता है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, ठीक है? अपने ज़िंदगी के अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई बिना लालच से आपका भला जितना हो सके उतना करवाऊँ, देवी देवताओं से, भगवान से, और आपको एक ऐसे मार्ग पे लेके जाऊँ जिससे आप खुद ट्रेंड हो जाएं, और एक ऐसी अपना विल पावर बनाएं जिससे आप खुद लड़ पाओ। ठीक है दोस्तों, देखो, मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में ये दिक्कतें हैं जो मैंने पहले बताई हैं, तो आपको सबसे पहले अपने कुल देवता के मंदिर या कुल देवी के मंदिर जाना है। अगर देवी है तो आपको मंगलवार या शनिवार जाना है, अगर देवता है तो संडे को जाना है, ठीक है? और दूसरी बात, अगर उसके बाद आपको वहाँ जा कर के प्रार्थना करनी है, दिया लगाना है, अपनी सारी प्रार्थना बतानी है कि ऐसे ऐसे बात है, तो जो भी मेरे पे भार है वो मेरा उतारा जाए, ठीक है? और उसके बाद आपको क्या करना है, शनिवार वाले दिन, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये कोई नहीं बता पाएगा आपको। यूट्यूब चैनल पे सर्च मार लेना, कोई नहीं बता पाएगा। क्यों? किसी को किसी का ठेका नहीं ले रखा, कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने मतलब के बंदे हैं, सब अपना सोचते हैं, कि कोई किसी का नहीं सोचता। कोई बोलता वहाँ नहीं जाना, कोई बोलता यहाँ नहीं जाना, ठीक है? और दूसरी बात, जिनके घर में साईं बाबा पूजते हैं, पीर बाबा पूजते हैं, वो बहकावे में आके उनको मत छोड़ देना, क्योंकि आपके घर में परेशानी आ जाएगी। क्यों? अगर जो आपके पूर्वज जिसको पूज रहे हैं आप उनको ही पूजो, किसी के बहकावे में आके कहीं और मत जाओ। अगर आपके पूर्वज हनुमान जी को पूज रहे हैं तो आप हनुमान जी को पूजो, कि जिस देवी देवता को पूज रहे हैं उसको पूजते रहो, ठीक है? अब आ जाते हैं इलाज के बारे में। आपने क्या करना है, अगर आपको ये दिक्कतें आ रही हैं
तो शनिवार वाले दिन आपने जिसके ऊपर बहुत कष्टी हो और जिसका आपने इलाज करवाया हो, बहुत तांत्रिकों पास गए हो, बहुत बाबाओं के पास गए हो, इलाज नहीं आता, किसी को समझ नहीं आता कि कैसे इलाज किया जाए, कैसे बताया जाए, तो आपने करना क्या है, आपने उस इंसान के ऊपर से सबसे पहले 7 तरह की मिठाई लेनी है, अलग अलग कलर की मिठाई, और उसके अंदर आपने मिठाइयों के टिक्के लगाने हैं। तो उसके बाद आपने लेने हैं 8 लड्डू बूंदी वाले, ठीक है, और उस पे भी लाल कलर के टीके लगाने हैं, 4 लड्डू पे लाल और 4 लड्डू पे काले, और जो 7 मिठाई है उस पे अपना सातों पे ही लाल लगाने हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप लगा दोगे तो उसके बाद एक 2 लड्डुओं पे काले काले लगाने हैं, काले 4 4 टीके लगाने हैं, जो लाल वाले होंगे दो उस पे 4 4 लाल के लगाने हैं, और जो 7 मिठाई है उस पे आपको लाल लाल टिक्के लगाने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस और एक पान लेना है आपको, नहीं 2 पान, सॉरी, 2 पान लेने हैं, मीठे पान बनवा के बंसारी से लाना है, ठीक है। बस ध्यान रहे कि साफ सुथरी जगह से लेके आए हैं आप। फिर उसके बाद आपको उसमें रख देना है। उसके बाद जो व्यक्ति को ओपरी या कोई भी दिक्कत है उसके ऊपर 7 बार उसके सिर पे ऊपर फेर करके, उसको सिर के ऊपर फेर करके, उसको सिर के ऊपर फेर करके उसके, ये रात्रि को आपने 8 बजे से लेके 8 बजे से लेके रात को 11 बजे तक ये कार्य करना है। उसके बीच बीच 8 से 11, यानी कि अगर अंधेरा हो जाए अंधेरे में करना है। 7 बार फेर करके पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगर ये इंसान कर पाए तो बहुत बढ़िया है आदमी, क्यों। उसके बाद मैं बताता हूँ, ये करके फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। जिस इंसान के ऊपर से फेरोगे उसको वहीं बिठा देना, या उस लेट जाए बैठ जाए पर घर से बाहर ना जाए जब तक आप वापिस ना आए। फिर उसके बाद आपने जाना है, जाके आपने देखना है कोई खाली जगह पड़ी हो, कोई चौरस्ता हो, खाली जगह हो, उसको सेफ जगह पे रख दें, किसी का लात पैर ना लगे। इस ये और बोलना है कि हे माता, हे मेरी माता, मुझसे कोई भी क्षमा होगी हो तो मुझे माफ़ करें, हमारे परिवार का सुख मंगल करें, सब कुछ सही करें, ये मैं आपको प्रसाद दे रहा हूँ। अगर मेरा ये परिवार का ठीक हो जाता है तो मैं हर साल ये करूँगा। आपको हर साल एक दिन बांध लेना है, शनिवार और मंगलवार का, उस दिन आपको साल में एक बार करना है, ठीक है। अगर उस भाई को तकलीफ़ है ज़्यादा ही, ठीक है, और इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, आप कर लो। आपको उसमें बोलना है माता परेशानी नहीं आनी चाहिए, हम साल में एक बार करेंगे। माथा टेक करके वापिस आ जाना है, हाथ पैर धो लेने हैं और घर में आ जाना है। इसमें और भी कुछ है, और भी मैं आपको बताऊंगा, आप मुझसे मैसेज बात कर सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है जो मैं नहीं बता सकता ऑनलाइन, आपको पता ही है, गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं। और दूसरी बात ये है, अगर किसी को ज़्यादा ही परेशानी है, यानी कि जिसको कह देते हैं कि इसको मसानी चीज़ लग गई है, इसको कोई रोग लग गया, मसान रोग लग गया है, तो उसका भी इलाज है। ऐसा कोई नहीं है जिसका इलाज नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमको अन्य देवताओं की मदद लेनी पड़ती है, उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है, अलग अलग इसमें हम उपाय बताते हैं जो आपको करने होते हैं। मैं बताने को बहुत बता दूं आपको, पर मैं इसलिए नहीं बताता कि किसी को नहीं पता होगा तो दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है।
मैं यही चाहता हूँ कि अगर आपको, ये मैंने थोड़ा हिंट हिंट बताया है आपको, इसलिए मैंने पूरा नहीं बताया। मैं चाहता हूँ कि आपको मेरे से बात करें और फ्री में आप ये पाएँ कि कैसे करना है इलाज, तो आप खुद इलाज कर सकते हो। इसमें कोई अपना गलत वो नहीं है कि हाँ हम गलत बता रहे हैं, इसमें आपका ही फायदा है और आप आगे अपने परिवार का देखभाल कर पाओगे। ठीक है। और अब दूसरा मैं बता दूं, सिर्फ लास्ट बता रहा हूँ, बता है तो बहुत हैं पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा मेन मेन में दो दो चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप कर पाओ, जिसको ज़्यादा तकलीफ है। आपने क्या करना है, मंगलवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन 2 लड्डू लेने हैं, 2 पान लेने हैं। ठीक है। और जिसको भी तकलीफ है या घर में लगा लो क्लेश है, कोई भी प्रॉब्लम है, उन सब के हाथ लगवा करके, और एक दिया लेना है, तेल लेना है, एक अगरबत्ती या धूप लेनी है। जो थानों वाली माता होती है, जिनके थान लगे होते हैं, साल में हम मत्था टेकते हैं। ठीक है। वहाँ पे जा कर के आपने ये शाम को 8 से 9 बजे के बीच बीच माथा टेक लेना है और माता से प्रार्थना करनी है कि माता हमें ये दिक्कत है, हमारी ये परेशानी दूर कीजिए, हमें अपना कष्टों से दूर करें, हमें हमारे पे कष्ट बहुत है माता। तो आपको 2-3 दिन में ही रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है। ये माता बड़ी शक्तिशाली है दोस्तों, और आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है दोस्तों। अगर आप लगा लो और भी इसमें डीपली पूछना चाहते हो, घुसना चाहते हो कि हाँ हमको ये चीज़ पूछनी है, वो पूछनी है, तो आप मुझसे मैसेज में बात कर सकते हो। फ्री सेवा है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं पैसे लगते। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पे कोई पैसे नहीं लगता, ना ही कोई पैसा लिया जाएगा, ना ही हम कोई पैसा लेते। ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय सिया राम।